जरा एक बार सोच कर देखो दोस्तों कि कैसा लगेगा अगर आपकी जिंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरीके से गारंटीड बदल जाए। तो आपको अच्छा लगेगा ना? आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे ना? बस ऐसा ही दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड महसूस करने वाले हो, क्योंकि दोस्तों अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसी 5 मोस्ट पावरफुल चीजें बताने वाले हैं जिसे सिर्फ 7 दिन फॉलो करने से कमजोर कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटीड खुद को और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकता है। आप इन 5 चीजों को 7 दिन तक फॉलो करने के बाद आप इस वीडियो को दोबारा आके देखना, आप खुद हमें थैंक यू बोल के जाओगे। बस अगले 7-8 मिनट दोस्तों अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में दोस्तों अपना 100% फोकस देने का खुद को चैलेंज दो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के 7-8 मिनट आपकी जिंदगी के अगले 70 साल को संवारने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हम इस बात की बहुत बड़ी गारंटी लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि दोस्तों हमें ये पता है कि कैसा महसूस होता है जब हम लोग दोस्तों कुछ करना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर हमें सही रास्ता नहीं दिखाता और चाह कर भी दोस्तों हम कुछ नहीं कर पाते। रोज खुद से दोस्तों अपनी ही आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच इम्पोर्टेंस ना मिलना, दूसरों की नजर में क्या दोस्तों खुद की नजरों में खुद के लिए रेस्पेक्ट ना होना और इतना पावरफुल ना होना कि जो हम सोचे दोस्तों वो कर पाए, या फिर दोस्तों कोई भी हमसे फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जो अब तक नहीं हुआ अब होगा। बस आपको दोस्तों अब इन 5 चीजों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है। इसमें कि दोस्तों पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। ये एक काम कर लो दोस्तों, फिर आने वाले 4 काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही दोस्तों जो पहली चीज आपके हाथों में होती है वो है आपका फोन। रात को दोस्तों सोने से पहले जो आखिरी चीज आपके हाथों में होती है वो भी है आपका फोन। आपको शायद दोस्तों अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन आपका ये फोन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा? तो जरा अपने फोन की सेटिंग्स में अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी कि दोस्तों हर रोज लगभग कितना टाइम आप अपने फोन में बिताते हो। और अगर दोस्तों ये 2-3 घंटे से ज्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता देना, ये सबसे बड़ी मेन रीजन है कि दोस्तों आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते। यही वजह है दोस्तों कि ये वीडियो अभी शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन आपको इसे बंद करने का मन लग रहा होगा, या फिर दोस्तों आप दूसरी वीडियो देखने का सोच रहे होंगे और दोस्तों आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। सर दर्द, गर्दन में दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सभी की जड़ है दोस्तों ये स्क्रीन, आपका फोन। वो टाइम अब जा चुका है दोस्तों जब हम कहते थे कि फोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, लेकिन दोस्तों अब के टाइम पर फोन आपकी लाइफ की क्वालिटी को बद से बदतर बनाता जा रहा है। जिस इंसान ने दोस्तों आज के वक्त में अपना फोन छोड़ दिया है वो बाकी के 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले सिर्फ 7 दिनों तक अपने फोन को बंद कर दो, स्क्रीन को ऑफ कर दो और फिर देखो दोस्तों कि कैसे आपके सारे काम हो जाते हैं। दोस्तों आपका फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्लीप की क्वालिटी ये सब दोस्तों बेहतर होने लगेगी और इसके बाद दोस्तों आपका मूड भी अच्छा होने लगेगा। स्टेप 2 दोस्तों प्रैक्टिस नो फैप। नो फैप एक मिथ है, क्या ये सच में काम करता है? मैस्टरबेशन करना हेल्थी है या नहीं? बहुत सारे सवाल है दोस्तों, लेकिन जवाब है सिर्फ एक। लेकिन दोस्तों तुम इतना मत सोचो, अगर इतना ज्यादा सोचोगे तो सिर्फ सोचते रह जाओगे और आगे कुछ कर भी नहीं पाओगे। नो फैप करने से बेनिफिट होता है या नहीं, इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करना। इसीलिए दोस्तों हम भी आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसे खुद प्रैक्टिस करो। इसे करने का पर्पस सिर्फ ये है दोस्तों ताकि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। कहा था ना मैंने, आप कंट्रोल खो चुके हो। इंस्टाग्राम पर एक हॉट मॉडल देख ली, दोस्त की भेजी हुई वो रील देख ली, और फिर दोस्तों सिर्फ किसी की खूबसूरती अच्छी लग गई, फिर चाहे दोस्तों दिन हो या रात, ना टाइम देखा जाता है और ना ही माहौल। बस फोन हाथ में लिए चल देते हैं बाथरूम में। चलो दोस्तों फोन की डिस्ट्रैक्शन से एक बार तो खुद को बचा लोगे, लेकिन जो ये गंद जमा हुआ है दिमाग में इसे तो निकालना पड़ेगा ना। इसी के लिए दोस्तों नो फैप को प्रैक्टिस करना है। गंदे ख्याल अगर आपके माइंड में आए तो उसे कंट्रोल करना सीखो। जितने बार दोस्तों आप इसको प्रैक्टिस करोगे आप उतनी बार जीत जाओगे। शुरू करने के लिए दोस्तों सिर्फ 7 दिन तक खुद को कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में दोस्तों किसी भी तरीके के पॉर्न और मास्टरबेशन को अवॉइड करना है। और 7 दिन बाद दोस्तों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। स्टेप नंबर 3 दोस्तों मास्टर योर टाइम। जब भी दोस्तों आपके दिमाग में ये ख्याल आता है यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल दोस्तों आपका टाइम खराब नहीं चल रहा, बल्कि आप अपने टाइम को खराब चला रहे हो। क्योंकि दोस्तों टाइम सबके लिए सेम होता है, किसी के लिए भी ये चीज सही या गलत नहीं होती, बल्कि दोस्तों लोग गलत या सही होते हैं, टाइम नहीं। आप दोस्तों सही टाइम पर अपना टास्क खत्म नहीं कर पा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो,
कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसका दोस्तों बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। स्टूडेंट अगर अपने टाइम को मैनेज ना कर पाए तो वो फेल हो जाता है। एक जॉब करने वाला जब अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक हस्बैंड अगर अपनी बीवी और बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपने हेल्थ का ख्याल नहीं करोगे तो आपको बीमारियां भी पकड़ लेंगी। अगर आप दोस्तों कभी ध्यान से सोचो कि आपकी लाइफ क्या है, चॉइसेस है जो कि आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने सारे मौके देती है, हर घंटा, हर दिन, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी है, या फिर दोस्तों आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे बस दोस्तों थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क है। एक आपकी जिंदगी बनाता है दोस्तों, दूसरी बिगाड़ता है। इसलिए दोस्तों अगले 7 दिनों तक अपनी दिल की कम और अपने दिमाग की ज्यादा सुनो। हर चीज का दोस्तों एक टाइम फिक्स करो कि किस टाइम पढ़ना है और किस टाइम काम करना है और किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटों का दोस्तों एक रूटीन बनाओ। अपने टाइम का कंट्रोल दोस्तों अपने हाथों में ले लो। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, सुबह के 4 घंटों में अपना फोकस डालो। ये पूरे दिन का दोस्तों सबसे बेस्ट टाइम होता है। फिर चाहे दोस्तों जब मन हो या ना हो, जो काम जब करना है उसे करके खत्म कर दो। सारा का सारा खेल दोस्तों सिर्फ टाइम का है। जिसने दोस्तों अपना टाइम कंट्रोल कर लिया, उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। स्टेप नंबर 4 दोस्तों, डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोगों में दोस्तों एक बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं। और ये एक चीज दोस्तों हमें अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ गिलास दिया, आपको उस गिलास को अपने एक हाथ को ऊपर करके पकड़ना है, यानी कि दोस्तों पकड़ के रखना है। अब दोस्तों अगर आप उस गिलास को 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस गिलास को 1 घंटे तक अपने हाथों में यूं ही पकड़ के रखोगे तो दोस्तों ये गिलास आपको इतना ज्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और दोस्तों अगर आप इस गिलास को पूरे दिन पकड़े रहोगे तो ये गिलास आपको पूरे दुनिया की सबसे भारी चीज में से एक लगेगी। पानी के गिलास का वजन दोस्तों कभी भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों आपने जितना देर इसे पकड़े रखा उतना ये भारी होता चला गया। और दोस्तों ओवर थिंकिंग भी इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचोगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप ज्यादा सोचने लगोगे तो ये आपको परेशान करने लगेगी। वैसे ही दोस्तों एक चीज के बारे में अगर आप पूरा दिन सोचने लगोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन भी दुखने लगेगा और दोस्तों थका हुआ भी फील करेगा, जहाँ पर दोस्तों आपके अंदर कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी। आप एंजिशियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। ओवर थिंकिंग दोस्तों चेंज के अपोजिट काम करती है। अगर दोस्तों आप अपने आप को सुधारना चाहते हो, यानी कि अपने आप को बदलना चाहते हो, तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में दोस्तों एक सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप अपने आप को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकंड के लिए दोस्तों अपने दिमाग को वहीं पर रोक के अपने दिमाग में 5 4 3 2 1 काउंट करने लग जाओ और खुद को कहो दोस्तों डोंट थिंक जस्ट डू। अपने ओवर थिंकिंग को रोक दो दोस्तों, जिसको मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है। और बस दोस्तों जो आप काम कर रहे थे उसमें वापस लग जाओ। आप जितना ज्यादा दोस्तों अपने काम में बिजी रहोगे, आपकी ओवर थिंकिंग उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी, यानी कि होगी ही नहीं। वो कहते हैं ना दोस्तों, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए दोस्तों अपने आप को बिजी रखो, खुद को कुछ सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि दोस्तों जितना सोचना था आप सोच लिया, सोचने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। अब बारी है दोस्तों एक्शन लेने की। स्टेप 5 दोस्तों, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज दोस्तों जो आपको करनी है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और सच में आप बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली सिर्फ 7 दिनों तक अगर फॉलो करो तो दोस्तों 7वें दिन अपने आप आपको फर्क महसूस हो जाएगा। आपने अभी ये जाना कि कैसे ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को दोस्तों बिजी रख के हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों माइंडफुलनेस इस ओवर थिंकिंग की बीमारी की परमानेंट दवाई है, जिसे दोस्तों अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप मेंटली इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए दोस्तों फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, यानी कि मुश्किल ही नहीं रहेगा। और दोस्तों ये बात सिर्फ हवा में नहीं है, हार्वर्ड में की गई MRI स्टडी में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने 1 वीक का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां दोस्तों वो लगातार 8 हफ्तों तक मेडिटेशन करते थे, उन्हें यह पता चला दोस्तों कि उनके ब्रेन में, जो कि दोस्तों हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही दोस्तों हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका साइज भी दोस्तों छोटा होने लगा था, यानी कि श्रिंक होने लगा था। इतना ज्यादा पावरफुल होता है दोस्तों माइंडफुलनेस। तो इसे जरूर रोज प्रैक्टिस करना और मुझे सब्सक्राइब कर दो।